चलिए सब ठीक ठाक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीजेपी के पंचवर्षीय योजना के तहत एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म फिर से आने वाला है, तो इसके बारे में कुछ आपको जानकारी बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें होता है और क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप समझना है तो आपको वीडियो में बने रहना होगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाकर के यूट्यूब चैनल पर लिखिएगा एजुकेशन फर्स्ट EDUCATION1,ST एजुकेशन फर्स्ट, तो मेरा चैनल खुल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं बोलते हैं तो आप नहीं करते हैं, जिससे चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है और हम उस तरह से वीडियो डाल भी नहीं पा रहे हैं। अगर आप चाहते होंगे कि आपको वीडियो और मिले और अच्छे मिले तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो आइएगा देखिएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब एक पुराना कहावत है ना कि जो बच्चा नहीं रोता उसको दूध नहीं मिलता है, वो वाला कंडीशन मत कर दीजिएगा कि हर 2 मिनट पर हम, जैसे और चैनल वाला कैसे होते हैं कि 2 मिनट पढ़ाते हैं और सब्सक्राइब करिए लाइक करिए बोलते रहते, वैसा बहुत ख़राब लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी आपको बोलते हैं पहले बोलेंगे और लास्ट में बोलेंगे, और आप ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन वाले खास करके शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ड्राइवर का जो एलपी का और टेक्नीशियन का हम तैयारी कराने वाले हैं केवल इलेक्ट्रीशियन का कराने वाले हैं, क्योंकि हम दूसरा ट्रेड से तो पढ़े नहीं हैं, इलेक्ट्रीशियन से ही पढ़े हैं और उसी के बारे में जानकारी है और उसी के बारे में पूरी तरह से समझ है। इसलिए आपको हम पढ़ाएंगे और इलेक्ट्रीशियन से जितने आईटीआई लोग किए हैं वो भी कर दें, क्योंकि उनका भी सिलेबस तो यही है। आखिर एक दिन वो भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं टेक्नीशियन बनने के लिए या तो एलपी बनने के लिए, कहीं भी। तो आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, अब आइए कि पहले एलपी और टेक्नीशियन है क्या सर, जिसको बिल्कुल पता नहीं है कि सर क्या एलपी टेक्नीशियन, क्या एलपी टेक्नीशियन। ऐसे तो अमूमन सभी को पता रहता है, लेकिन फिर भी जो जीरो लेवल से उसको कुछ नहीं पता वो देखिएगा। ये एक रेलवे में जो आप ट्रेन पर चढ़ते हैं उसमें एक नौकरी है। किस प्रकार की नौकरी है ये आप जानते हैं, एएलपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लोग क्या कि ड्राइवर बन गया, ट्रेन के ड्राइवर बनना। तो ट्रेन के ड्राइवर नहीं बनता, ट्रेन के खलासी बनता है। जैसे आप बस का कंडक्टर देखते हैं, तो उसी प्रकार से ट्रेन का खलासी होता है। तो ट्रेन का खलासी असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि लोको पायलट के क्या होता है, सहायक होते हैं। ठीक ना, सहायक लोको पायलट इसको बोलते हैं, जिसको एकदम देहाती या ठेठ भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं, खलासी। अगर कोई एलपी ज्वाइन किया है तो वो खलासी बना है। किस चीज़ का बना है, ट्रेन का। कुछ साल ट्रेन का खलासी बनिएगा, रहिएगा, उसके बाद फिर आपको क्या कर दिया जाता है, ड्राइवर बना दिया जाता है। धीरे धीरे वो स्टेप है। तो ये समझ गए कि एलपी के मतलब ट्रेन का खलासी, ट्रेन का ड्राइवर का सहायक। उसके बाद ये है टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप रेलवे का जो भी तंत्र फैला हुआ है, ट्रेन चलता है, जितने सारे स्टेशन से लेकर के बोगी तक में जितने भी इलेक्ट्रिक वगैरह या फिर उसमें बढ़ी गिरी या फिर खिड़की लगाना या फिर किसी भी प्रकार का टेक्निकल काम, तो उन सभी में ट्रेड वाइज सिलेक्शन होता है। और जो लोग जिस चीज़ से किए रहते हैं उस चीज़ का वहाँ रिपेयर या बनाते हैं या सेट करते हैं, यही है टेक्नीशियन। रेलवे में सरकारी जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, इसमें लोग रेलवे में एकदम समझिए कि ख्वाहिश रखते हैं जाने के लिए, तो यही ये जॉब है। दूसरा, अब इसके दूसरा देखिएगा कि दूसरा क्या है कि इसमें पढ़ाई क्या है। तो सर आपको लगेगा कि सर एलपी के लिए पढ़ाई क्या है और टेक्नीशियन के लिए पढ़ाई के लिए क्या है। तो देखिएगा, एलपी के लिए पढ़ाई क्या है, 10th प्लस आईटीआई, पॉलिटेक्निक है और बीटेक। लेकिन टेक्नीशियन के लिए केवल 10th प्लस आईटीआई। मतलब कहिएगा कि सर पॉलिटेक्निक तो आईटीआई से बड़ा होता है, बीटेक तो बड़ा होता है, तो इसमें टेक्नीशियन में क्यों नहीं बीटेक वाला को ले रहा है और पॉलिटेक्निक वाला को ले रहा है। तो ये एक दूसरा कंडीशन है, दूसरा रीज़न है, हम बाद में बताएंगे कि क्यों नहीं, क्योंकि वीडियो छोटा सा बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें केवल टेक्नीशियन वही बनेगा जो केवल आईटीआई वाले रहेंगे। इसलिए इसका कह सकते हैं आप कि कट ऑफ जो होता है ना, कट ऑफ इसका कम जाता है, कट ऑफ इसका क्या जाता है, कम जाता है। और इसमें क्या है कि 10th प्लस आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक, 10th प्लस आईटीआई वाले आप जानते हैं कि इससे ज़्यादा पॉलिटेक्निक वाले पढ़े रहते हैं, बीटेक वाले पढ़े रहते हैं। तो इन लोग के वजह से ये एलपी का कट ऑफ कुछ सालों से 4 साल 5 साल से ज़्यादा जाने लगा है, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले लोग भी एलपी में अपनी उम्मीदवारी दिखा रहे हैं और
मतलब कि उस सीट को कवर कर रहे हैं। पिछले बार का ही घटना है, पिछले बार एलपी जितने भी बने हैं, मतलब कि रेलवे में जितने भी ड्राइवर का फॉर्म था, असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म था, उसमें 90 से 95% केवल गए हैं बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले, ये दोनों, मतलब 5% ही गए हैं कौन, आईटीआई वाले। तो कहिएगा कि सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आपको भली बात ही पता है कि आईटीआई और बीटेक और पॉलिटेक्निक में कितना फ़र्क है। जो बीटेक वाले रहेंगे उनका कहीं ना कहीं पढ़ाई उम्दा रहेगा, और इसके वजह से ये लोग जब एग्ज़ाम दिए तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाएं, और उसके वजह से सिलेक्शन इन लोगों का ज़्यादा हुआ और आईटीआई वाले को कम हुआ, वो भी बोर्ड वाइज, मतलब कुछ बोर्ड में कम नंबर गए थे इसलिए उनका सिलेक्शन हो पाया, अन्यथा अगर थोड़ा सा भी और टाइट जाता तो आप कह सकते हैं कि आईटीआई वाला का सिलेक्शन होता ही नहीं। ये कंडीशन है, ये सिर्फ बेरोजगारी के कारण है। तो चलिए ये तो इतना जान गया। अब आइएगा इधर, इसमें एग्ज़ाम क्या क्या है सर? पढ़ाई तो आप जान गए, पढ़ाई क्या क्या चाहिए टेक्नीशियन के लिए। आईटीआई किसी भी ट्रेड से चलेगा, और एलपी के लिए क्या चाहिए, 10+ आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक। लेकिन यहाँ पर ट्रेड लिमिट है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल, और अगर पॉलिटेक्निक में कहें, बीटेक में कहें तो मैकेनिक। तो इस तरह से इन 3-4 ट्रेड है जो आपको एलपी के लिए रिक्वायरमेंट है। और टेक्नीशियन के लिए कोई भी ट्रेड चलेगा, आप सिलाई मशीन से किए हुए हैं, बढ़ई से किए हुए हैं, और वेल्डर से किए हुए हैं, किसी तरह से किए हुए आप जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए 3-4 जो ट्रेड है वही आपको रहता है। ठीक, चलिए आइए यहाँ पर। अब एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम दोनों का सेम है, लेकिन आगे एलपी के लिए एक एग्ज़ाम बढ़ जाता है। देखिएगा कैसे। तो प्री एग्ज़ाम होता है दोनों में प्री एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन कितना होता है? 75 क्वेश्चन होता है। इसमें क्वेश्चन क्या लगा रहता है? तो मिक्स रहता है, जनरल क्वेश्चन। जैसे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें क्वेश्चन देखें ना, मैथ, साइंस, रीजनिंग, और उसके बाद इसमें भी रहता है मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीए, जीके, जीएस आप जो बोलो, और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो। जैसे 1-2, अब ड्राइवर का और टेक्नीशियन का ही एग्ज़ाम हो रहा है तो 1-2 क्वेश्चन टेक्निकल लगा देना, या उसको फिजिक्स कहो आप। जैसे टेक्निकल में ज़्यादातर तो फिजिक्स ही है, तो आप या तो उसको फिजिक्स भी कर सकते हो या फिर टेक्निकल भी कर सकते हो। तो कुछ 1-2 का क्वेश्चन आपको इसमें टेक्निकल भी मिलेंगे। हमने क्या बोला? मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीए, जीके जिसको आप बोलते हो, और कुछ 1-2 का क्वेश्चन टेक्निकल भी लगेगा। एक इसमें प्री में। यहाँ पर आपको क्या जरूरत रहता है? तो ये 35 मार्क्स, ये पास मार्क्स रिक्वायर्ड रहता है। 35% आप बोलिए, 100% में लेके जाता है, नंबर नहीं। ये रिक्वायरमेंट है सिर्फ पास मार्क्स। यहाँ पर से आपका नौकरी नहीं होगा। यहाँ पर आप अगर कम लाएँ, ज़्यादा लाएँ, सिर्फ पास मार्क्स से आपका ऊपर होना चाहिए। पास मार्क्स से नीचे हैं तो फिर आगे आप जाइएगा ही नहीं, मतलब यहीं से आप छट के घरे चले जाइए। अगर आप आगे इसमें जाना चाहते हैं तो आपको ये 35% मार्क्स से ऊपर रहना होगा, तभी आप आगे वाला प्रोसेस में जाइएगा, अन्यथा आप अभी से ही घर पर चले जाइएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गया। पहला जो प्री एग्जामिनेशन का काम है, अगर यहाँ पर कोई लड़का 70%, 75%, 80% ला देता है इसमें, इस 75 क्वेश्चन वाले में, तो इसका कोई बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिल्कुल जीरो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप 35% रहिएगा, एक 80% रहेगा, दोनों सेम चलिएगा आगे। चलिए, पहला समझ गए। दूसरा, जैसे ही यहाँ से आप पास होके आते हैं तो आपको मेंस करके आपको एग्जाम होगा। मेंस में 2 एग्जाम होता है एक साथ। ये नहीं कि मतलब कि आपको आधा घंटा का गैप देगा, 10 मिनट का गैप देगा, 5 मिनट का गैप देगा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों एक साथ। आप यूँ कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन, 175 क्वेश्चन का एग्जाम होगा एकदम कंटिन्यू, एकदम मतलब 100वां क्वेश्चन खत्म होगा, यानी कि टाइम खत्म होगा जैसे ही, जो 1.5 घंटा पहले, इसके लिए 1.5 घंटा टाइम देता है, 130 मिनट, 130 यानी कि 1.5 घंटा इसके लिए, और इसके लिए फिर आपको टाइम देगा 1 घंटा के आसपास देता है, हाँ 1 घंटा देता है लगता है। तो इस कदर आपको देगा, तो दोनों एकदम जैसे ही 1.5 घंटा खत्म होगा चालू हो जाएगा क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको ये 100 क्वेश्चन देगा पार्ट ए में, इसको पार्ट ए करके चलते हैं, क्या कहते हैं? पार्ट ए, और इसको पार्ट बी। पार्ट बी में केवल टेक्निकल होता है, समझाते हैं, पहले पार्ट ए समझ लीजिए। नौकरी जो भी मिलेगा किस पर मिलेगा? पार्ट ए पर मिलेगा। पार्ट बी भी पास मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्या है? पास मार्क्स है, पास खाली चाहिए यहाँ पर। पार्ट बी क्या चाहिए? पास चाहिए। मेन ये है, आप इधर पास चाहिए, इधर यहाँ से आपको नौकरी मिलेगा। तो यहीं पर बीटेक वाले ज़्यादा नंबर उठा पाए थे, जिसके वजह से उनका सिलेक्शन एलपी में ज़्यादा से ज़्यादा हो पाया था।
देखिएगा पार्ट ए में फिर क्या पूछता है, तो पार्ट ए में आपको जान लीजिए कि पहला तो आपको मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, साइंस पूछेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछेगा और जीए पूछेगा। अब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, तो आप इलेक्ट्रीशियन या फिर आईटीआई किसी भी ट्रेड से किए होंगे तो आपको ड्राइंग पढ़ाया गया हो, ड्राइंग कलात्मक ड्राइंग नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ना रहता है, तो वो चीज़ आपको पढ़ाया जाता है। वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहता है। मैथ रीजनिंग तो भरपूर रहता है जैसे आप ग्रुप डी में दिए, साइंस भी भरपूर रहता है जैसे आप ग्रुप डी में दिए, और इंजीनियरिंग ड्राइंग 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। जीए और जीके जिसको आप बोलते हैं वो भी 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। ये यानी कि जनरल कंपटीशन का तैयारी जो होता है ना, वो ये मेन है। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग सिर्फ है जो एक अलग है, आपको ट्रेड वाइज रहता है। अब आइए इसमें ये पार्ट बी में क्या है, तो पार्ट बी में टेक्निकल क्वेश्चन 75 को रहेगा। आप जिस ट्रेड से किए हुए, जिस ट्रेड का लिख करके आप फॉर्म भरे होंगे वही ट्रेड से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रीशियन का लड़का हैं और आपको क्वेश्चन पूछेगा वेल्डर का, नहीं। आप इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म भरे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल का ही ट्रेड का 75 क्वेश्चन पूछेगा और आपको पास मार्क्स चाहिए। यहाँ पर भी लेकिन बहुत सारे गिर गए थे क्योंकि आईटीआई तो नाम के किए हुए थे लेकिन उनको उस चीज़ के बारे में पता ठीक से नहीं था। अगर ये पास कर गए और यहाँ पर अच्छा नंबर है तो आप सोचिए कि आप आगे जा रहे हैं और साथ में आपका नौकरी भी कंफर्म होने वाला है। अच्छा, यहाँ के बाद टेक्नीशियन में जिसको जाना रहता है, जो लोग टेक्नीशियन केवल जाते हैं तो उनको आपको फॉर्म जब भराता है वो चॉइस देते हैं। एलपी फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, ये सब छोटा मोटा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वहाँ पर गौर नहीं करता है लोग। और टेक्नीशियन फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस ये 2 को रहता है। तो आप क्या मारिएगा, टेक्नीशियन TECH टेक्नीशियन। तो जो लड़का फर्स्ट चॉइस एलपी मारे रहता है तो सेकंड चॉइस टेक्नीशियन मारा रहता है, तो उसका होता क्या है कि आप दोनों में पास हो गए तो आपको फिर से आपको साइको टेस्ट देना होगा। और जो लड़का फर्स्ट टेक्नीशियन मारा हुआ है तो उसको एलपी के लिए मतलब कि साइको टेस्ट के लिए नहीं भेजेगा, उसके मर्जी, उसको जाने का मन है या नहीं जाने का मन है। उसको नौकरी टेक्नीशियन में अगर अच्छा नंबर रहेगा पार्ट ए में तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अच्छा, एलपी वाले जो रहते हैं, जो एलपी फर्स्ट मारे रहते हैं, तो उनको क्या होता है कि साइको टेस्ट जाना पड़ता है। साइको टेस्ट देने के बाद इसमें 5 प्रकार के टेस्ट होता है, जो आगे प्रोसेस होगा तो बताएंगे। तो साइको टेस्ट अगर आप फेल कर गए तो फिर आपको सेकंड चॉइस जो टेक्नीशियन है उसके लिए आपका नंबर देखा जाता है और उसके बाद आपको टेक्नीशियन जॉब दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप एलपी फर्स्ट मारे हुए, सेकंड में टेक्नीशियन मारे हुए तो आप एलपी के लिए साइको में छट गए तो आपको टेक्नीशियन भी नहीं देगा। हाँ, टेक्नीशियन जो फर्स्ट मारे हुए उसको क्या करेगा कि उसको एलपी के लिए भेजेगा नहीं, उसको इसके लिए देखेगा। अगर टेक्नीशियन के लिए अगर ऐसा हो गया तो उसको एलपी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वो जा भी सकता है साइको देने के लिए और नहीं भी जा सकता है। नहीं भी जाएगा तो उसको टेक्नीशियन, चूँकि वो फर्स्ट मारे हुए था तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात गौर करने वाली यहाँ पर ये चीज़ है कि आप सब कुछ करने के बाद भी धोखा खा जाते हैं। कहाँ पर? साइको वगैरह सब निकाल लीजिएगा, ये भी पास है, ये भी पास है। अब इस पर गौर करना पड़ेगा। इस सारे एग्जामों में सब पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है। मतलब आप कहिएगा कि सर ये नॉर्मल है, देखो साइको भारी होता है, बहुत मतलब कि हार्ड होता है, लेकिन चूँकि इसमें भी वही चीज़ लगता है कि पास मार्क्स, मतलब आप एवरेज सब लड़कन के जैसा बना पाए हैं कि नहीं। अगर एवरेज सभी लड़का के जैसा आप बना पाए हैं तो आप भी पास हैं, अन्यथा आप फेल हैं। अगर यहाँ भी पास है, यहाँ भी पास है, यहाँ भी पास है और यहाँ भी पास है तो क्या नौकरी लगेगा? नहीं, अभी भी यहीं पर अटक के रह गए। यानी कि सब खेला खेलेगा कौन? पार्ट ए। पार्ट ए में अगर आपका अच्छा नंबर रहेगा तभी आप एलपी बनिएगा और तभी आप टेक्नीशियन बनेगा, अन्यथा आप नहीं बन पाइएगा। एलपी में आप देख ही रहे हैं कि ये 2 महान लोग बैठे हुए हैं कटअप को बढ़ाने के लिए। तो एलपी में आईटीआई वाला के तो ये लोग बाहर चलने नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपका अच्छा तैयारी है तो आप इन लोगों से फाइट करके एलपी का सीट छीन सकते हैं, अन्यथा आप अच्छा नंबर लाए हुए हैं तो आपका टेक्नीशियन कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा जानकारी। आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और टेक्निकल क्वेश्चन कल से इलेक्ट्रीशियन का हम आपको देंगे, और ज़रूर से ज़रूर आईटीआई वाले सभी जो लोग हैं जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।